नमस्कार साथियों, न्यूज़ दुनिया चैनल पर मैं नीरज शर्मा। 3, 4 और 5 तारीख की सुनवाई के बाद में सहारा प्रबंधन से जुड़े लोग देश में एक खबर फैला रहे थे कि सहारा इंडिया को ऑफिसों से भुगतान का अधिकार मिलना चाहिए। तो 3, 4 और 5 तारीख की लगातार सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद में देश को गुमराह कर बताया गया कि सहारा इंडिया पर एम्बार्गो है और इनकी ज़मीनों को बेचने पर एम्बार्गो है। तो 3 दिन की सुनवाई में कुछ मिला या ना मिला हो, लेकिन देश तक सहारा इंडिया का झूठ और फरेब एम्बार्गो का सच देश के सामने आया। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया और 10,000 करोड़ रुपए सहारा सेबी केस के पूर्व में दिए गए फैसले को यथावत रखते हुए 10,000 करोड़ रुपए जमा कराने का आदेश दिया है। और सहारा ने जो 2 ग्रुप की जानकारी दी है, जिसमें एम्बे वैली की संपत्ति का मूल्य लगभग 5,75,000 करोड़ रुपए दिखाया गया और लगभग 55,000 करोड़ रुपए वर्सोवा की ज़मीन का जो है मूल्य दिखाया गया है। तो वर्सोवा की ज़मीन का जो संयुक्त उद्यम डील जो फाइनल हो रही है, उसमें पूरी रिपोर्ट जो है देना है और 15 दिन के अंदर इनको 1,000 रुपये करोड़ जमा करवाना पड़ेगा। लेकिन इसके बाद सहारा मैनेजमेंट से जुड़े चार्टकार देश में ये भ्रम फैला रहे थे कि सहारा को अधिकार मिलना चाहिए। तो जो वर्सोवा की डील को ये कह रहे हैं कि फाइनल है, और वर्सोवा की डील अगर फाइनल नहीं होती है तो सुप्रीम कोर्ट संपत्ति जब्त करेगा। अब सहारा मैनेजमेंट को ऑफिसों से भुगतान करने के लिए कौन मना कर रहा है? अब सहारा प्रबंधन आगे आए और ऑफिसों से भुगतान की बात जो इनके चार्टकार और लोग कहते नजर आते थे, तो आज मैनेजमेंट क्यों आगे नहीं आ रहा? मैनेजमेंट बताए ना आगे आकर देश को कि वर्सोवा की डील हम फाइनल करने जा रहे हैं और 10,000 करोड़ रुपए सम्मानित सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इनको जमा करने ही पड़ेंगे, अगर नहीं करेंगे तो इनके डायरेक्टर जेल में जाएंगे। लेकिन आज वर्सोवा की ज़मीन के बाद में जो पैसा आएगा वो कहाँ जाएगा? तो ऑफिस खोलने की बात इनके चार्टकार कहते नजर आ रहे थे। तो आज सहारा प्रबंधन आगे आकर बात करने के लिए क्यों तैयार नहीं है? क्यों वो चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है? और सहारा के जमाकर्ताओं को कैसे पैसा मिलेगा, इस पर बात करने के लिए क्यों तैयार नहीं है? आज आगे आना चाहिए प्रबंधन को। आज प्रबंधन को आगे आकर फेस करना चाहिए। जो लोग कहते थे कि 3, 4 और 5 तारीख के बाद में अच्छे दिनों की शुरुआत हो जाएगी और सहारा इंडिया के ऑफिसों से भुगतान की शुरुआत हो जाएगी, तो 3, 4 और 5 तारीख भी निकल गई और सहारा के एम्बार्गो का भ्रम भी टूट गया। जो लोग गुमराह करते थे और जो लोग कहते हैं कि सहारा आज़ाद हुआ, तो अभी तक सहारा कौन सा बंधक था? मैं उनको कहना चाहता हूं कि लगातार अगर इन्होंने 31 अगस्त 2012 के आदेश का पालन किया होता तो आज ये दिन सहारा की इन परिस्थितियों में सहारा को सामना नहीं करना पड़ता। तो आज सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन सभी को करना पड़ेगा। जो इस देश के 140 करोड़ जनता है उसमें से सहारा भी आती है, और उसी आदेश का पालन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया। लेकिन अब सहारा के ऑफिस खोलकर भुगतान की कौन मनाही कर रहा? क्यों आगे नहीं आ रहा मैनेजमेंट? क्यों अब चाटुकार चुप है? आज क्या कहेंगे सहारा का मैनेजमेंट एम्बार्गो पर कि आप सही थे या सुप्रीम कोर्ट गलत था? आप सही थे या सुप्रीम कोर्ट गलत था? लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सभी भ्रम और भ्रांतियों को तोड़ा है और सहारा मैनेजमेंट आगे आकर आज निवेशकों को फेस करने के लिए क्यों तैयार नहीं है? क्यों आगे नहीं आ पा रहा? लेकिन आज भी लगातार गुमराह करे हुए हैं। लेकिन जो लोग चाटुकारिता कर रहे थे और जो लोग सहारा को पाक साफ समझ रहे थे, उनका भ्रम जरूर टूटा है और सहारा की सच्चाई को उजागर करने का काम सुप्रीम कोर्ट की 3, 4 और 5 तारीख की सुनवाई में हुआ है। तो देखिए आज मैनेजमेंट आगे आए और बात करे और ऑफिसों से भुगतान की बात जिस तरह उनके चार्टकार कहते नजर आ रहे थे, तो मैनेजमेंट भी और सहारा का डायरेक्टर भी आगे आकर बात करें कि हम ऑफिसों से भुगतान करेंगे। इस पर कोई मनाही थोड़ी है। लेकिन आज मैनेजमेंट क्यों नहीं आ रहा? क्यों चाटुकार आज आगे आकर जो सहारा सेबी केस की सुनवाई के पहले बात करते नजर आते थे, आज वो आज आगे क्यों नहीं आ रहे? साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा लोग न्यूज़ दुनिया नीरज शर्मा यूट्यूब चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, ग्रुपों में भी शेयर करें और
फिर किसी मुद्दे के साथ आपके बीच में पुनः उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद।